गुरुदेव, समाधि में एकाग्रता की भूमिका कृपया समझाइए। समाधि में एकाग्रता का भूमिका, जब तुम एकाग्र नहीं हो क्या होगा? मन चारों ओर घूम रहा होगा, विचलित होंगे। वह एकाग्र होते ही मन में बल आता है। बल मिलने से समाधि लगती है। मन बड़ा कमजोर हो तो समाधि कैसे लगेगी? मन में बल लाने के लिए यही करना है हमको। क्या? एकाग्र होना है। और एकाग्र होने का उपाय यही है, पहले तो समझो कहाँ कहाँ मन भटक रहा है और जानो ये सब दुखदाई है। महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि सर्वमेवं दुखम विवेकिना, एक विवेकी मनुष्य के लिए सब दुख है। तो ये विवेक तेरे अंदर जागृत हो जाए, सभी दुख है तो मन एकाग्र हो जाता है। देखो, जब भी तुम दुखी व्यक्ति को देखोगे तो वो एक ही चीज को पकड़ के एकाग्र हो गया। या कोई व्यक्ति निष्ठा में रहता है, उनका मन भी एकाग्र रहता है। किसी को कुछ चाहिए, एक लक्ष्य, वो भी एकाग्र में रहता है, उनका वो लक्ष्य ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। इस तरह से कई तुम्हारी वो संभावना है जिससे तुम मन को एकाग्र कर पाओ। जब मन को एकाग्र किया तो फिर वो मन विकसित भी हो सकता है और विश्रांति में भी जा सकता है, तब समाधि लगती है। गुरुदेव, ध्यान में शून्य अवस्था की अनुभूति अचेतन स्तर से संबंधित है क्या? शून्य अवस्था, जब भी तुम शून्य अवस्था में जाते हो, क्या होता है? संस्कार छूटते हैं। जो छिपी हुई संस्कार है हमारी मन के अंदर, वो बाहर आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, भावनाएं उमड़ने लगती हैं। इसलिए हमें बार बार अंतर्मुखी होके समाधि में जाना पड़ता है। समाधि में थे और कुछ विचार आया, फिर मन ऊपर आया, फिर किसी भी प्रकार का ग्लानि को अपना ये बिना फिर से ध्यान में चले जाना चाहिए। गुरुदेव, गुरु के 3 रूपों के बारे में कृपया बताइए। हाँ? गुरु के 3 रूपों के बारे में कृपया बताइए। वो कहा गया ना, यदि दुनिया में जितने पत्ते हैं उन सबको पत्ता बनाए और सागर को शाही बनाए और उसमें लिखते जाए तो गुरु गुण लिखा न जाए। माने गुरु के बारे में तुम जान नहीं सकते हो, पूरी तरह से जानना मुश्किल है। यदि जान लोगे तुम गुरु ही उनके अंग बन जाओगे। गुरु के अंग बने बिना गुरु को नहीं जान सकते। ठीक है? गुरुदेव, उडुपी में श्री कृष्ण जी को चामुंडी जैसे अलंकृत किया जाता है। कृष्ण और काली के रूप पूरी तरह से विपरीत होके भी एक रूप क्यों माने जाते हैं? हाँ, कृष्ण देवी से अलग नहीं है, देवी का ही रूप है कृष्ण। इसलिए कृष्ण को शुक्रवार के दिन देवी के रूप में अलंकार करते हैं, अलंकृत करते हैं। तो देवी और विष्णु शिव इनमें कोई भेद नहीं है, सब आत्मा का ही स्वरूप है, सब एक है।
और कृष्ण तो परम शक्ति है और देवी परम शक्ति है, इसलिए कृष्ण को देवी के रूप में देखते हैं। बहुत सही है ये, शुक्रवार के दिन वो देवी के रूप में रखते। वैसे देवी स्तुति में भी आती है ना, देवी के बरगला स्तोत्र में कृष्ण निरंतर देवी के भक्त रहे, निरंतर पूजा किए, कृष्ण से पूजा किए हुए देवी। तो दैवी शक्ति सब एक है, विविध रूप कल्पित है, और एक ही शक्ति को अलग अलग तरह से हम मानते हैं। और जैसे देवी षोडश कला की पूर्ण है, ऐसे कृष्ण भी षोडश कला संपूर्ण। ऐसे श्री रामचंद्र जी का मंत्र देखो तो उनके नाम श्री राम से, सीता राम से तारा निकला, सीता से ता ले लिया, राम से रार ले लिया तो तारा हो गया। तो तारा और सीता में, श्री राम में कोई भेद नहीं है। ऐसे काली का जो बीज मंत्र है, कृष्ण का बीज मंत्र एक ही है, तो इसलिए काली को कृष्ण का रूप मानते। यानी ये नाम रूप जगत में विविधता है, इन सब को सम्मान करते हुए और नाम और रूप से परे जाना चाहिए। वही समाधि लगे, वही ध्यान, वही सच्चाई है। सूक्ष्म जगत में दैवी चेतना है, कारण जगत उससे भी सूक्ष्म में जाओगे तो फिर पूर्ण परमात्मा, आनंद, सिर्फ आनंद ही आनंद, और कोई भेद नहीं, ना पूजा करने वाले, ना पूजक, ना भक्त, और भगवान में कोई भेद नहीं, सब एक ही है। ठीक है, आज इतना काफी है ना।